Good morning, friends. Welcome to my Commerce and Management Guru channel. I am Ashok Kumar Sahu. Here I am presenting you with another video of financial market institutions and service, that is FMIS, and the topic for discussion is monetary market instrument, which is part 2. And this video is specifically designed for Gangadhar Mehri University student, those who are in BCom 5th semester, and those who are preparing for competitive exam also, like banking, SSC, railway, net preparation, PGT preparation. Then this video is meant for them, because this will clear your idea on monetary market and its various instrument. So चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. Monetary market instrument. So if we talk about this instrument, then there are generally 5 types of MMI, that is monetary market instrument. The first one is T-bill, that is treasury bill. ट्रेजरी बिल का ड्यूरेशन है आपका 14 डेज का है, 91 डेज का भी है, 182 डेज का भी है और 364 डेज का भी है. जनरली उसका 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमर्शियल बिल, देन बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो 1 ईयर बोल देते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो वो अप टू 270 डेज ही होता है. याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसका ड्यूरेशन क्या है 7 डेज टू 1 ईयर. मिनिमम इज 7 डेज एंड अप टू 1 ईयर, और मैक्सिमम इज 1 ईयर. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमर्शियल पेपर, देन दिस इंस्ट्रूमेंट ड्यूरेशन मैक्सिमम is 1 year or up to 1 year. Next one is call money market. So call money market further subdivided into 3 types. One is call money, where the duration is 1 day only, and if we talk about notice money, then the duration is minimum 2 and maximum 14 days, and the term money is 14 days minimum and maximum up to 1 year. याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. Now it's time for discussion on MCQ part. Let's start. Question number 1. The markets in which new securities are issued by the corporation to raise funds are called what? यहाँ पे आपका ऑप्शन है दोस्तों. ऑप्शन ए सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ओनली ए, बोथ ए एंड बी. कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा. यहाँ पे लिखा है कि द मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? फ्रेश सिक्योरिटीज़. अगर कोई मार्केट फ्रेश सिक्योरिटीज़ इशू कर रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट को ही इंडिकेट करता है. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी मार्केट. नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, देन हियर द क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कि मनी मार्केट फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स. वन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनदर इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन है. सो हियर द ऑप्शंस आर NBFCs, दैट इज आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. नेक्स्ट बैंक्स, नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड अनदर इज चिट फंड्स. याद रखिएगा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या है. याद रखिएगा, जनरली ऑर्गेनाइज में जो होता है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ होते हैं अनरजिस्टर्ड और अनऑर्गेनाइज उनको बोला जाता है. तो यहाँ पे NBFC जो है वो रजिस्टर्ड है. बैंक्स जो है वो तो जनरली आपका रजिस्टर्ड ही होते हैं क्योंकि वो शेड्यूल्ड होते हैं मैक्सिमम. और क्या आपका कोऑपरेटिव बैंक, वो भी आपके रजिस्टर्ड ही होते हैं. लास्ट वन जो है चिट फंड, वो क्या होते हैं? अनरजिस्टर्ड होते हैं और अनऑर्गेनाइज भी होते हैं. सो हियर द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, चिट फंड. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट नोटिस? हम फर्स्ट स्लाइड में ये डिस्कशन किए थे. तो हियर द ऑप्शंस आर 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज. सो हियर द आंसर विल बी 14 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ T-bill? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ऑल ऑफ दिस. तो हियर द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. और एक डेट भी है, आपको याद है या नहीं? फिर फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन किए थे. और एक है आपका 14 डेज.
ट्रेजरी बिल का 4 ड्यूरेशन होता है। एक होता है आपका 14 डेज, दूसरा होता है आपका 91 डेज, उसके बाद होता है आपका 182 डेज, उसके बाद आपका होता है 364 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और IFS। So here the options are IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India. Next CIBIL, that is Credit Information Bureau of India Limited. Next PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority. And the D last option is SEBI, that is Security Exchange Board of India. So here question asking you not a regulatory institutions. So यहाँ पे आपका जो IRDAI है वो आपके रेगुलेटरी है, एपेक्स बॉडी है किसका, इंश्योरेंस सेक्टर का। PFRDA जो है वो पेंशन फंड के लिए है, सेबी जो है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के लिए है, और सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के लिए है। तो बाकी बच्चा सिविल, सिविल क्या है, सिविल क्या है, वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, बट इतना ही ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following are regulatory institutions? Here the options are RBI, SEBI, FMC, IRDAI and PFRDA. Option number B, SEBI, IRDAI and PFRDA. Only A, only B. बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे ओनली ए लिखा है, ओनली बी भी लिखा है, ऐसे कन्फ्यूजन ऑप्शन आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान करके आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऑप्शंस को आप क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ओनली ए। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए हो सकता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ए, तो यहाँ पे 2 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। आंसर ए भी हो सकता है और आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, ए एंड सी। ठीक है, याद रखिएगा, आप जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे वो आपका सही होगा। ए भी होगा तो भी सही होगा, सी भी अगर आप ऑप्शन चूज करेंगे वो भी आपका सही होगा। Question number 7. SEBI was established on, here the options are 12th April 1968, 12th April 1978, 12th April 1998, 12th April 1988। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमें पूरा कंफर्म हो गया कि इसका जो डेट जो है वो तो आपका 12 अप्रैल है। ठीक है, तो ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे ईयर क्या होगा आपका 1988, ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जनरली बैंकिंग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी आपको पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। और एक है दोस्तों, जब एस्टैब्लिश हुआ था उसको स्टैट्यूटरी पावर नहीं दिया गया था, तो कब दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में स्टैट्यूटरी पावर गिवन टू सेबी ऑन, हियर द ऑप्शंस आर 30 जनवरी 1992, 12 जनवरी 1992, 12 जनवरी 1992 सेम ऑप्शन है, और एक आपका 12 अप्रैल 1992। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ 30 जनवरी 1992। ऑप्शन ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से आपको ऑप्शन चूज करना है। which acronym will be correct or which abbreviation will be correct? So here the options are Insurance Regulatory and Development Authority of India, Insurance Regulatory Development Authority, Insurance Regulatory Development Authority in India, Insurance Regulatory Development Authority of India। उसका आंसर क्या होगा बोलिए, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, IRDA पहले था, अभी चेंज होके IRDAI हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज रिगार्डेड एज ए क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? हियर द ऑप्शंस आर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, नाबार्ड। हियर द राइट आंसर विल बी
ऑप्शन बी दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like this video then please give a thumbs up, like, share and subscribe.